बोलिए प्रेम जी बोलिए। 2011 आप अभी बोलिएगा अलका जी, आप नोट कर लीजिए, आप एक एक पॉइंट बोलिएगा, एक एक पॉइंट बोलिएगा, आप नोट कर लीजिए, आप एक एक पॉइंट बोलिएगा। प्रेम जी बोलिए, कंप्लीट कीजिए। क्या तरीका है भाई? नहीं, मैंने रोक दिया, कांग्रेस कितने दबाव में क्यों? मेरी समझ से बाहर। अरे आप बोलिए, आप रोक रहे हैं आप बोलिए, उनका आवाज बंद कीजिए। आप बोलिए, आप देख रहे हैं बार-बार आवाज चिल्लाती है, बोल नहीं रही, आप बोलिए डिरेल करने का प्रयास करती है, इसीलिए मैंने रोक दिया। प्रेम जी आप बोलिए, बंद करिए ना उनकी आवाज। अलका जी की आवाज के बीच में नहीं बोल रहा था। अलका जी रुक जाइए, अलका जी रुक जाइए, अलका जी रुक जाइए। प्रेम जी बोलिए, अभी भी आवाज आ रही है उनकी। बोलिए बोलिए, आप बोलिए, अभी भी उनकी आवाज आ रही है। जवाब दीजिए, अभी मैं जाऊंगा उनके पास, लेकिन आप जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू क्या संघ के स्वयं सेवक थे क्या? इस देश में जातिगत जनगणना बंद करना अगर कुकर्म था तो यह कुकर्म नेहरू जी ने किया। इंदिरा जी ने जातिगत जनगणना नहीं कराई, राजीव जी ने जातिगत जनगणना नहीं कराई। जाति आरक्षण का विरोध जो है नेहरू जी ने किया, जाति आरक्षण के विरोध इंदिरा जी ने किया, जातिगत आरक्षण का विरोध राजीव गांधी ने किया, संसद में खड़े होकर किया, अखबारों को इंटरव्यू देकर किया, मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर किया। तो नेहरू जी क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्वयंसेवक थी, राजीव गांधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे। इसलिए संघ विधान था क्या? इस प्रश्न का उत्तर जो है कांग्रेस के प्रवक्ता कभी नहीं देते, वो छोड़कर भाग खड़े होते हैं। और ये कृपा करके बताएं कि जातिगत जनगणना 2011 में की तो 2014 तक उस जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी क्यों नहीं किए? कारण उसका यह था कि उस जातिगत जनगणना में तमाम त्रुटियां थी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को यह भी नहीं पता है कि एससी और एसटी की जातियों के संदर्भ में चूंकि उनका आरक्षण का प्रावधान है, उनकी जातियों के संदर्भ में हमेशा से जो है जानकारियां होती हैं। कृपा करके आप इस बात को समझ लें ठीक ठाक से कि आपके श्रीमान नेहरू जी जो है वो अनुसूचित जातियों को भी आरक्षण देने का विरोध कर रहे थे। ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी 1956 में साक्षात्कार देकर कहा। 1961 में स्वयं नेहरू जी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, इसका रिकॉर्ड है। इंदिरा गांधी जी ने काका कालेलकर की रिपोर्ट तो दबाए ही रखी, पूरा कीजिए प्रेम जी, पूरा कीजिए। दबाए रखा। श्रीमान राजीव गांधी 1990 में संसद में खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जातिगत आरक्षण का मैं विरोध करता हूं, इससे जो है मूर्खों की जमात खड़ी होगी। ठीक है, आप जवाब दीजिए। अब अलका लांबा जवाब देंगे, अब अलका लांबा का टर्न। ओके श्रीमान जो है ओके प्रेम जी, अब अलका लांबा से जवाब लेते हैं। अलका लांबा अब आप बोलिए। तो बताइए ना, राजीव गांधी गलत थे, मानिए राजीव गांधी पर माफी हो रही है, मांगिए नेहरू पर माफी, मांगिए इंदिरा जी पर माफी, मांगिए माफी, वीरो माफी मांगो। बिल्कुल बिल्कुल बता रही माफी मांगो। प्रेम जी बता रही अलका लांबा बोलिए। जब मैं कहती हूँ 2011 में हमने करवाई है ये जनगणना, 2011 में हमारी सरकार ने करवाई है राजीव गांधी पर। प्रेम जी मैं उनको बोल रहा था, अब आपको बोलूंगा। आप क्यों नहीं करवा रहे? मत बीच में उनको बोलने दीजिए, मैं उनको ही बोल रहा था। आपको कौन रोक रहा है? हमारी सरकार कर्नाटक में नहीं सकता, हमारी सरकार कर्नाटक में जाति जनगणना का काम पूरा हो चुका है। हमारी सरकार तेलंगाना में जाति जनगणना का काम चल रहा है। इनके कौन से राज्य में जाति जनगणना का काम जो है संविधान के तहत चल रहा है? नहीं पूछ रहे हैं अलका लांबा, वो कुछ और पूछ रहे हैं। अलका लांबा वो कुछ और पूछ रहे हैं। अलका जी सवाल तो सुनिए। वो ये कह रहे हैं 2011 में आपने जाति जनगणना कराई तो 14 तक उसके आंकड़े जारी क्यों नहीं किया आपने? हमने कराई। हाँ तो आप अब सत्ता में आप क्यों नहीं कर रहे? हम ये पूछ रहे हैं। 10 साल से आप सत्ता में, हमने नहीं कराया। हमने जाति जनगणना कराई, इससे ये मान रहे हैं बहुत अच्छा तो मत जाइए। लेकिन अगर आप करा के उसको अपने पास रख ले तो फायदा क्या? अब आप सरकार करा ले, जारी न करे तो आप तैयार हैं? कराइए ना। सरकार जाति जनगणना करा ले और उसके आंकड़े जारी न करे, उसके लिए आप तैयार हैं? सरकार के पास है वो 2011 का, सरकार के पास है। नहीं, सरकार 2024 में करा ले और जाति जनगणना के आंकड़े न जारी करे तो आप तैयार हैं? सर्वे करवाइए, वो सर्वे करा ले और आंकड़े न जारी करें, आप तैयार हैं? मैं कह रही हूं हम करेंगे उसे आकर। फिर ये 300 नहीं, अरे वही तो पूछ रहे हैं। 11 में आप क्या जाति जनगणना करा के आंकड़े खुद रख ले तो फायदा क्या उसका? हम आएंगे, हम कराएंगे। नहीं, सरकार नहीं आई ना 10 साल से। हमारी सरकार ने कराया, जारी नहीं किया। ये सरकार में आगे ये जारी करें, हम तो मांग कर रहे हैं, जारी करिए। और जारी ही मत करिए 2011 को, हम 2022 में जो होनी है 21 में उसे करवाइए और करवाइए। 2011 के आंकड़े जाति जनगणना जो कराई गई उसके आंकड़े जारी ना करके एक और गलती कर दी आपने, आप ही मान रही हैं? हमने कराई
बिल्कुल गलती नहीं की, सत्ता बदल गई, सरकार बदल गई, ये आ गए, इन्हें जारी करने चाहिए थे, इन्होंने 10 साल से नहीं किए, इन्होंने उसके भी आंकड़े जारी नहीं किए, दस्तावेज इनके पास है, ये दूसरी जाति जनगणना ना करा के रोड़ा अटका रहे हैं क्योंकि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय नहीं देना चाहते, अपने पूंजीपति मित्र ठीक है, तक सब ओके, तक हमारा ओके। आर्थिक अब न्याय सुनील जो है साजन, संविधान ओके, के सुनील साजन, बैंकों को, पूंजीपति की आपने बात की, सुनील साजन, ये संविधान, ये कौन सा संविधान, एक मिनट, आरक्षण नौकरियों में हक अधिकार नहीं देना चाहते। नहीं मैम, एक दो बार मिनट, बोलने दे तो मुझे भी उत्तर देने का मौका दीजिए। अच्छा बोल लीजिए। कांग्रेस को इतना अधिक समय क्यों दिया जा रहा है? नहीं, आपको बोलने का मौका है, बोलिए, आप दो ही लोग हैं, आप बोलिए, प्रेम जी बोलिए, फिर सुनील साजन। प्रेम जी 20 सेकंड बोलिए। नहीं, आपसे लोगों ने आप बोलने दीजिए, अलका जी अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए, आप बीच में मत बोलिए, अलका जी बीच में मत बोलिए, अगर जातिगत आरक्षण रोका इसके लिए। अलका जी बीच में मत बोलिए, नेहरू जातिवादी थे, को बचाते, नेहरू जातिवादी थे, स्वीकारिए। इंदिरा गांधी जातिवादी थे, स्वीकारिए। राजीव गांधी जातिवादी थे, स्वीकारिए। और इंदिरा, राजीव और नेहरू जी ने गलतियां की, इसके लिए कांग्रेस को कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए। धन्यवाद, स्वीकारिए ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, स्वीकारिए तो आप लगातार बोल रही हैं। पंडित जवाहरलाल गौरव जी, ये क्या तरीका, आप मुझे रोक लेते हैं। अलका जी से बोल रहा हूँ, अलका जी अनइंटरप्टेड आप बोल रही थी बीच में, कोई नहीं बोल रहा था, कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं बोल रहे बीच में, उनका कोई हक नहीं बोलने का, आपके दो सहयोगी हैं, उनको बोलने का कोई हक नहीं है। अलका जी, आपके दो सहयोगी हैं, आपको बोलने का कोई, उनको बोलने का हक नहीं है, केवल आप ही बोलेंगी। आरजेडी को बोलने का हक नहीं है, समाजवादी पार्टी को बोलने का हक नहीं है। अगर आप ही बोलती जाएंगे तो दूसरा कब बोलेगा मैम? मैं तो ये कह रही हूँ, तो बोलने दीजिए दूसरे को मैम, आपका चांस था, आपने बोला है, आप दूसरे को बोलने दीजिए, बहस उसी से आगे बढ़ेगी, वरना एक ही जगह खड़ी रहेगी। प्रेम जी 20 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर सुनील साजन। ये सिद्ध हो गया कि राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू जी जातिवादी थे, पिछड़ा विरोधी थे, दलित विरोधी थे, और दलित विरोधी लोग जो है आजकल जो है अपना नहीं मैम, बीच में फिर छूट गया। लेकिन आज एक पिछड़ा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया है, तो सोने का चम्मच लेके खड़े लोगों को बड़ी परेशानी है। ठीक है, एक पिछड़ी जाति का व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद को 10 लाख का सूट मोदी नाम इस बात से जो है, ये जो मनुवादी बहुत पीड़ित है। कौन? अब मैं एक सवाल सुनील साजन आपके पास लेकर आऊंगा, आप दोनों रुकिए, आप सुनील साजन बुलाइए, और दोनों रुकिए।